फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी लड्डू। इसे बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकते हैं, किसी भी एज के लोग खा सकते हैं। इन लड्डुओं को खाने से हमारे अंदर जो कमजोरियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। इन लड्डुओं को खाने से दिमाग तेज होता है। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। ये विंटर स्पेशल लड्डू हैं, इसे कोई भी खा सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन लड्डुओं को, हेल्दी लड्डुओं को। फ्रेंड्स, मैं लड्डू बनाने से पहले यह कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन हेल्दी लड्डुओं को। लड्डुओं में डालने के लिए हमने 1 किलो आटा लिया है, 1 बाउल हमने अलसी लिया है, 1/4 कप हमने पोस्ता दाना लिया है और हमने ये गोंद ली है, आधा बाउल। कुछ बादाम लिए हैं हमने 100 ग्राम हमने काजू लिए हैं, कुछ इलायची ली हैं लड्डू में डालने के लिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गैस पे रखेंगे। कढ़ाई हम मोटे तले की लेंगे। अब हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब उसमें अलसी डालेंगे, अलसी को भूनेंगे स्लो फ्लेम पर। अलसी को 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। जब इसमें चट चट की आवाज़ आने लग जाएगी और अलसी फटने लग जाएगी तो थोड़ी देर और इसे भूनेंगे। अलसी का कलर इस तरीके का है। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अलसी के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे पेट को भी लूज करता है। अलसी का कलर चेंज हो गया है, ये डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अलसी को अलग बर्तन में निकालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये हमने 1 बाउल घी लिया है, कम से कम ये आधा किलो घी होगा। अब हम थोड़ा थोड़ा करके घी इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के आसपास हम कढ़ाई में घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें बादाम को डालेंगे, बादाम को भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बादाम को भी हम स्लो फ्लेम पर ही भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बादाम को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जब यह चट चट की आवाज़ आने लग जाए, बादाम थोड़े से हल्के से फटने लग जाएं, तो समझो कि हमारे बादाम अच्छी तरह भुन गए हैं। हम बादाम को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें काजू डालेंगे, इन्हें में भूनेंगे। काजू को भी हम बादाम के साथ ही भूनेंगे। काजू भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए बादाम के साथ ही इसे भून लेंगे। काजू को भी बादाम के साथ स्लो फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे दोनों को। काजू बादाम हमारे भुन गए हैं। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस कढ़ाई में हम घी और डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे, गोंद को भूनेंगे। गोंद को भी हम स्लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। गोंद को हमने स्लो फ्लेम पर एक तरफ भून लिया है। अब इसे पलट कर दूसरी तरफ भी भून लेंगे। अब हम गोंद को एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। इसी तरीके से गोंद को बारी बारी से 3-4 बैच में भून लेंगे। जितनी गोंद थी उस सब गोंद को हमने भून लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे एक तरफ। अब इस बचे हुए घी में हम पोस्ता दाना डालेंगे और स्लो फ्लेम पर भूनेंगे धीमी आंच में। पोस्ता दाना का हलवा खाने से बुद्धि तेज होती है, ये दिमाग को तेज करता है। पोस्ता दाना को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हल्का सा तो इसमें हम आटा डालेंगे। आटा डालकर भूनेंगे। इसमें आटा को भी हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। पहले हम इसे पोस्ता दाना के साथ स्लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनेंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें घी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा घी डालने से हमारा आटा सही से भुन जाता है, इसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। आटा भूनने के लिए कढ़ाई आप मोटे तले का ही लें। मोटे तले की कढ़ाई में आटा भूनने से आटा कढ़ाई के तले पे लगता नहीं है और स्लो फ्लेम पर इसे भूनना है।
इस बचे हुए घी को थोड़ा थोड़ा करके हम आटा में डालेंगे और आटा को भूनते रहेंगे। जब तक कि आटा में महक ना आने लगे तब तक आटा को भूनते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहेंगे। बचा हुआ आटा में महक आने लग गया, अब इसमें बचा हुआ घी डालेंगे और आटा को भूनेंगे स्लो फ्लेम पर। आटा में महक आने के बाद आटा को 5 से 6 मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि हमारा आटा अच्छी तरह भुन जाए, कच्चा ना रहे। और यह प्रोसेसिंग हम स्लो फ्लेम पर ही करेंगे पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा भुन गया है और आटे का कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है इसका कलर। अब हम भुने हुए आटा को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। मेरे घर में बहुत बड़ा पीतल का ये तसला है, इसमें हमने आटा को डाल लिया है। जब तक आटा ठंडा हो रहा तब तक हम इधर कढ़ाई में चीनी डालेंगे। ये चीनी हमने 1 किलो ली है, क्योंकि हमने 1 किलो आटा लिया तो चीनी भी 1 किलो लेंगे। आप कम मीठा खाते तो कम ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 बाउल पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। चीनी को मेल्ट होने देंगे और इसे कड़छी से चलाते रहेंगे थोड़ी देर। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे चाशनी को 1 मिनट के लिए। जब तक हमारी चाशनी बन रही तब तक यहाँ हम ठंडी हुई चीज़ें सब ग्राइंड कर लेंगे। काजू बादाम को हमने ग्राइंड कर लिया, अब हम अलसी को भी ग्राइंड कर लेंगे 2-3 बार में। ये देखिए इस तरीके से हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हम इलायची को भी ग्राइंड कर लेंगे। अब हम जो काजू बादाम का पाउडर बनाया था वो आटे में डाल देंगे। पिसी इलायची भी हम इस आटे में डाल देंगे। अलसी को जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो भी इसी में डाल देंगे। गोंद हमारा ठंडा हो गया, अब इसे खल्लड़ की मदद से क्रश कर लेंगे इस तरीके से। क्रश करी हुई गोंद को भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू के लिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी एक तार की ही बनाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की चाशनी बनाएं आप। चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे मिश्रण में डाल देंगे। चाशनी को मिश्रण में डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मेरे ये लड्डू कैसे बने हैं। मिश्रण को हमने मिक्स कर लिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। इसी तरीके से हमने विंटर स्पेशल सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।